सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। क्या है आज का हमारा टॉपिक? लड़की का सलीका। क्या शादियों की तैयारियों में हम ये सारी चीजें भूल जाते हैं? हर चीज, चाहे वो कढ़ाई हो, चाहे खाना पकाना हो या सर्विंग हो, अच्छा। मतलब ये एक तरबियत होती है घर से। मियाँ का दिल हमेशा आपकी आदत व अतवार और आपके अखलाक से जीता जाता है। कुकिंग आनी चाहिए या सलीकापन आपको आना चाहिए? आपको एक लगन होती है, एक लगाव होती है कि ये मेरी कुकिंग इतनी अच्छी है, जो लड़की सलीकाबंद होगी, अच्छा खाना पकाएगी, उसको सर्व करना भी अच्छा आएगा। चाय तो बन गई है, बट कैसे लेकर जानी है मुझे कुछ समझ ये सारी चीजें नहीं आ रही हैं, तो मैं भी समझ में ससुराल वालों को भी संभालना है और कुकिंग चीजें सब कुछ करनी है। तो ये लड़की की चॉइस है कि वो क्या दोनों चीजें हैंडल कर सकेगी। वो ये नहीं चाहती वो 0/0 हो किचन में, उसको उसके साथ साथ वो ये भी चाहती हैं कि उसको कुकिंग भी साथ में आती हो। ओके, प्रोफेशनल तो लड़की चाहिए। तो बहुत ही एक्सपर्ट हम लोग को एक चीज पता चली है, वो टिप जो कि है चाय को पहले से नहीं डाल के रख लेना, और वो जब सर्व करने का टाइम आएगा तभी डालें आप। यस, हमेशा। और खाने की चीजें हमेशा फ्रंट में होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। 14 अगस्त जैसे ही करीब आता जा रहा है, हमारा जज्बा जो है वो और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमें पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है और हमेशा थी, हमेशा रहेगी। हमें पाकिस्तान से क्यों मोहब्बत है, हम फ़ख्र क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं। यहाँ पे जो लोग हैं, जो हमारे टैलेंट हैं, वो कई शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो हमारे पाकिस्तान पे जब नाम रोशन करते हैं तो हमें एक प्राउड फील देते हैं, और हम वाकई में बहुत प्राउड हैं। पाकिस्तान वाकई किसी से कम नहीं है, और पाकिस्तान शहर से हम बहुत मोहब्बत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई सारे टैलेंटेड लोग हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं जो डिफरेंट शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई लोग हैं जिन पे हम फ़ख्र करते हैं और हमें नाज है, क्योंकि उन्होंने अपना पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, उन्होंने दिखाया है कि वो भी किसी से कम नहीं है, और पाकिस्तान जो है वही उनका शहर है, वही उनका मुल्क है। और तो और जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो जश्न आज़ादी का जो जश्न है वो अभी से शुरू हो चुका है। सड़कों पे आप देख रहे हैं, घरों में देख रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहरा रहा है, और हम सबको इतना अच्छा लगता है जब ये सब सारी चीज़ें होती हैं। मैं बस ये कहना चाहूँगी, इस जज्बे को पूरे साल हम लोग कायम रखें तो क्या बात है। सितारों की बात कर रही थी और इन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रही थी, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज यहाँ कहाँ मौजूद हूँ। तो आप लोग को बताती चलूँ, मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे सितारे के साथ मौजूद हूँ, बल्कि अभी हूँ नहीं, अभी हम बेल बजाएंगे और उनके घर जाएंगे, क्योंकि आज हम मेहमान हैं और वो मेज़बान हैं। उन्होंने पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया और हम सब उनसे बहुत प्राउड हैं। चले आगे चल के देखते हैं वो आखिर है कौन। बेल बजाएं जी, हम आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। आजा। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक। कैसी हैं आप? गुड टू सी यू टू। हम आए? आपकी इजाजत अगर हो। सुबह हमने कहीं आपको उठा तो नहीं दिया? उठा तो दिया है ना, बट हमें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि वाकई में 14 अगस्त करीब आ रहा है। पाकिस्तान की अगर बात हो, तशरीफ़ रखे, पाकिस्तान की अगर बात हो, और जाहिर सी बात है हमारी फिल्म इंडस्ट्री कैसे पीछे रह सकती है। इतना बड़ा नाम जिससे हमें नाज है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है इन्होंने, तो हमने कहा कि क्यों नहीं हम इनके पास आएँ और इनसे बातें करें और इनसे जानें कि उनको कितनी मोहब्बत है पाकिस्तान से। अच्छा, तो सबसे पहले मेरे ख्याल से अभी तक हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन आपको देख के कई लोग जो हैं वो जान चुके होंगे कि हम किसके घर मौजूद हैं, है ना? तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि सुबह आर यू एन अर्ली मॉर्निंग पर्सन या नहीं? नॉट एट ऑल। Not at all. Not at all. नहीं. We both are not. अच्छा, both are not. अच्छा, ये बड़ा अच्छा होता है ना, जो कपल होता है और दोनों नहीं हो तो फिर ठीक है, वरना एक ही कंप्लेंट्स होती है। मोमल, आपको पता होगा, because your father शेख साहब, जी, तो they're all night lovers. Night lovers. फिल्म इंडस्ट्री का काम ये है कि पूरी रात के लोग काम करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं कि वाकई ये बात तो मैं जान सकती हूँ, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक है इसी फील्ड से,
लेकिन जो नहीं जानते वो लोग समझते हैं कितने बस 2 सीन कराए, स्माइल की, गाना किया और चले गए, ऐसा कुछ नहीं होता। काफ़ी मेहनत होती है इसके पीछे और लॉट ऑफ हार्ड वर्क, और इसीलिए ये लोग हमारा जो पाकिस्तान का जो नाम है वो फिर रोशन अप्रॉक्सीमेटली 175 फिल्म्स प्लस 175 फिल्म्स, जबरदस्त, वाओ, दिस इज इनक्रेडिबल, जिसमें सोलो सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम चूड़ियाँ, हम बताएंगे नहीं हम। अच्छा नहीं, आप फिल्म के नाम ले सकती हैं, और बल्कि दीवाने तेरे प्यार के, ये दिल आपका हुआ, निकी जे हाँ, लव में गुम, कोई तुझसा कहाँ, the list goes on and on. The list goes on and on. नाज़रीन, अब तो आप लोगों को काफ़ी सारी हिंट मिल चुकी होगी। मैं चाहूँगी कि आप लोग भी हमारे साथ इस शो में पार्ट रहे और आप हमें कॉल करके बताएं कि ये आखिर है कौन। हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि क्या हर मर्द के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है? नहीं, I do not believe in this. Not believe in it? No. चले आपसे भी पूछेंगे हम यही सवाल, और आपने बताना है कि हम किसके घर मौजूद है, क्योंकि आज है हम मेहमान और ये है मेज़बान। हमारे साथ रहेगा पाकिस्तान जिंदाबाद। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ कम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ कम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। मैं हूँ पाकिस्तान, मैं हूँ पाकिस्तान, मैं हूँ पाकिस्तान, हम है पाकिस्तान, मैं हूँ 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 पाकिस्तान। मेरा नाम नासिर अहमद है। मेरा मुल्क बहुत खूबसूरत है। मैं चाहता हूँ कि मेरा मुल्क खूबसूरत बना रहे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर ये खूबसूरत ना बने और ये देख लें आप क्या हाल हो रहा है, नहीं तो मैं ये कचरा खुद उठाने को तैयार हूँ। मेरा नाम अजमत है। हमारे मुल्क में ये जो कचरा और गंदगी है इसे हम खुद साफ़ करेंगे और इसे मैं खुद साफ़ करूँगा। 14 अगस्त के मौके पे हमारा मुल्क साफ़ होगा। आज हमारे वतन में, शहर में जगह जगह कचरा है और हमें इस कचरे को उठाने में कोई शर्म और कोई आर महसूस नहीं होनी चाहिए। इसमें हम सबको मिलकर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि सफाई जो है मुसलमान होने के नाते हमारे मज़हब में निस्फ ईमान है। कल 14 अगस्त का दिन है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतना कचरा पड़े हुए। अगर वो यहाँ के अवाम कचरा साफ़ नहीं करना चाहते तो आप खुद बता दें, हम खुद साफ़ कर लेते हैं। हम अपना पाकिस्तान से इतने मोहब्बत करते। जी नाजरीन, वेलकम बैक। और आप लोग सोच रहे होंगे इस छोटी सी ब्रेक में कि आज हम किसके घर मौजूद हैं। वैसे कई लोग जान भी चुके होंगे और हमारे पास कॉलर भी मौजूद है। वाह भाई वाह, हम उन कॉलर को लेते हैं और पूछते हैं कि उनको वाकई में पता है हम किसके घर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मामा आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। शीबा, आप कैसी हैं? प्यारी लग रही है रेड ड्रेस में, आप पे बहुत सूट कर रहा है ये कलर। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश कर रहेगी कि रेड ही पहने हम। अच्छा शीबा, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, के घर पर है। जबरदस्त, गैस कर लिया भाई। आज मेरे पास ऑडियंस नहीं, लेकिन मैं खुद ही तालियां बजाऊंगी। शीबा वाह भाई वाह, आपने तो फुल गैस कर लिया कि हम किसके घर मौजूद हैं। आपने अगर कोई सवाल करना हो तो ज़रूर हमें दोबारा भी आप कॉल करें, हम आपको कॉल में शामिल करेंगे, क्योंकि आपने गेस कर लिया है कि हम किस सेलिब्रिटी के घर मौजूद हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम उनको बुलाते, क्योंकि मुझे तो हर कोई हर रोज़ देखता ही है। तो आ रहे हैं पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, लड़कियों के दिल की धड़कन, द मोस्ट हैंडसम मोहम्मद राना। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक, कैसे हैं आप? प्लीज़
मैं आपको आपके घर में बिठा रही हूँ। Thank you very much. This is your own place? This is my own place. Yeah, behind camera we all family and मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कि मैं आपको इंटरव्यू कैसे करूँगी। वो ज़माना याद था जब बाबा की फिल्मों में काम होता था और मैं छोटी छोटी थी और बिल्कुल आती थी और मुझे टॉफियाँ मिला करती थी, चॉकलेट्स मिला करती थी सलीम चाचा और मोहम्मद से। तो वाकई में वो ज़माना भी एक ज़माना था और कभी नहीं सोचा था कि इस तरह बैठ के हम बातचीत करेंगे। Of course, but I really feel happy about you. MashaAllah, you're flourishing. Thank and, you. God bless you. Thank you so much. अच्छा मोहम्मद जी, सबसे पहला सवाल, 14 अगस्त करीब आ रहा है, पाकिस्तान का प्यार का जज्बा होता है वो बढ़ जाता है और आपने हमारे पाकिस्तान का, हमारे मुल्क का नाम इतना रोशन किया। वी ऑल फील रियली प्राउड ऑफ यू। आप क्या कहेंगे पाकिस्तान के बारे में? मैं यही कहूँगा कि जी जब भी पाकिस्तान का नाम आता है और उसमें सिर्फ एक बात आती है मेरे सामने जो मेरे फादर ने मुझे सिखाई हुई थी बचपन से। उसमें ये है कि you can't imagine कि how much we all our family we love पाकिस्तान, because मेरे फादर ने पाकिस्तान को सर्व किया, मेरे ताया ने पाकिस्तान को सर्व किया, मेरे चाचा ने पाकिस्तान को सर्व किया, माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब मेरे कजन्स ने पाकिस्तान को सर्व किया एज अ क्रिकेटर। तो पूरी फैमिली जो है वो मेरी आंखों में लिटरली आंसू आते हैं और मैं सिर्फ ये कहता हूँ, मैं अपने व्यूअर्स को भी ये कहना चाहूँगा कि जस्ट लव पाकिस्तान। पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर हम पाकिस्तान नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। वाकई में आपने अभी मेंशन किया ये आपके पेरेंट्स हैं। यस माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा नाज़रीन, मैं एक और आपको एक सीक्रेट बताऊँ। वो सीक्रेट क्या है कि हम ऑनर्ड हैं कि पहली बार हम कराची के घर में इनके साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच मनास, बिकॉज आई नो कि आप नहीं बुलाते हो सबको, तो थैंक यू सो मच। वी आर रियली थैंक यू कि आपने हमें मौका दिया, क्योंकि हमें मौके से ज़्यादा ये है कि जो हमारे लोग हैं, हमारे साथ आते हैं, वो चाहते हैं कि हम अंदर से देखें कि आखिर ये लोग किस तरह रहते हैं, कहाँ रहते हैं। तो ये नॉर्मल लोग हैं और हम बिल्कुल ही जिस तरह से मैंने बाबा के साथ भी किया था, वन डे विद बाबा, उनको घर के आप दिखाना, चीज़ें करना, तो लोग समझते पता नहीं कहाँ से आते हैं, किस तरह रहते हैं। ये सोफे वही हैं, ये घर वही है, पंखा, एसी, चीज़ें, सांस भी उसी तरह लेते हैं। हम लोग सिर्फ लोगों को मतलब वी एंटरटेन पीपल एंड आई थिंक इस वक्त जो दौर चल रहा है पूरी दुनिया में, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, पूरी दुनिया में एक्सक्यूज मी, जो दौर चल रहा है, अगर आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, लोगों के मुंह पे अगर स्माइल आ रही है आपको देख के, तो आई थिंक आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एंड सेकेंडली यू सेड कि आप किसी को मिलाद आने नहीं देते हो, आप लोग आने नहीं देते हो, ये डिपार्टमेंट उनका है ना बेसिकली। जिस तरह मैं अपने हमेशा थैंक यू करता रहता हूँ कि whatever I am, after Allah, I am because of him and my family. Of course, so no doubt. You should thank your father too. या बिल्कुल थैंक यू बाबा। डेफिनेटली वो है, तो पेरेंट्स के बगैर कोई चीज़ नहीं होती है। पेरेंट्स के बगैर जाहिर सी बात है अल्लाह, फिर आपका मुल्क, फिर आपके पेरेंट्स, यही चीज़ें हैं जो हमें मजबूत बनाती हैं। अच्छा मोहम्मद, आप ये बताएं कि आपका बचपन कैसा था? क्या बहुत ही, और बचपन से आपको पता था कि आप एक एक्टर बनेंगे और इतना फेम मिलेगा और इतनी लड़कियां जो है आप पे जो है वो फिदा हो जाएंगी? नहीं, मुझे बिल्कुल मुझे बिल्कुल शौक नहीं था। मैं सबसे शाय था, हम 3 भाई हैं, मैं सबसे शाय था। और जब भी पासिंग द पार्सल भी होता था, अगर कोई मेरी कोशिश होती थी कि मेरे पास ना आए क्वेश्चन, तो अच्छा दैट शाय, इतना शाय थे? दैट शाय। और मेरा जो बड़ा भाई है नवीद, उसको बहुत शौक था एक्टिंग का, एंड ही इज डूइंग प्लेज। अच्छा, तो मैं भागता था एक्टिंग से। मैं सबसे मज़ेदार आपको एक वाक़या बताऊं, मेरे स्कूल में एक शो हुआ था, अली बाबा 40 शो। जी। व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड, 7th क्लास, कुछ भी छोटे से, तो मैंने हाथ खड़ा कर दिया। वैसे ही हाथ खड़ा कर दिया ना, बच्चे साथ, मतलब कुछ भी हो जाए बच्चे हाथ खड़ा कर देते। बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने सेलेक्ट कर लिया और वो रिहर्सल कर ली, मैंने कर ली, रिहर्सल कर ली आराम से। उसके बाद हुआ क्या कि जिस दिन शो था हमारे स्कूल का, तो वो हमारे ऑडिटोरियम, जो स्कूल का ऑडिटोरियम था, उसमें था शो। तो ऐसे अली बाबा साहब आए चलते, उन्होंने ऐसे देखा और यूँ देखा है मैंने, और सामने पेरेंट्स और पता नहीं कितने लोग बैठे हुए, एंड आई फॉरगॉट माय डायलॉग्स। हमें यूँ देखा और पीछे सर बोल रहे अबे बोल, एंड आई वाज लाइक
शौक में बंदा और मैं बाहर भाग गया। बाहर भाग गया और 7 दिन के लिए मुझे रेस्ट्रिकेट कर दिया गया था स्कूल से। नो वे। सो आफ्टर मतलब एंटरिंग इनटू द इंडस्ट्री और सारा, तो उसके बाद मेरे ही स्कूल में एक फिल्म की शूटिंग थी, रुखसती मेरी फिल्म थी। और आपको वही मेरे बेटे को दिखाना था कि वो सेंट एंथनीज में मेरे स्कूल में पढ़ता है, तो मैं जब वहाँ गया तो वही सर वहाँ खड़े हुए थे और मुझे इतना अच्छा लगा मोबाइल के उन्होंने ऐसे कान पकड़ा, उस तक मेरा शो तूने खराब किया था और अब तू क्या कर रहा है। बट आई एम श्योर कि उस वक्त उनको प्राउड भी बहुत हुआ होगा कि यू नो लाइक कि जो मैं चाहता था वो हुआ। नहीं, वो नहीं चाहते थे, वो सिर्फ मुझे रेस्ट्रिकेट कराना चाहते थे। चले अंदर आई एम श्योर वो यही चाहते थे कि आप एक बहुत बड़े हीरो बने और हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बेनाज, मैंने सुना है आपने कई जगह जिक्र भी किया है, तो मुझे थोड़ी सी डिटेल भी बताएं कि जब पहली बार आपने मोमर को देखा था, वो मैगजीन में देखा था? पता तो था बिकॉज मूवी रिलीज हो चुकी थी दीवाने तेरे प्यार के, एंड वी ऑल वर बिग फैंस बिकॉज हीरो का एक जो कंप्लीट प्रोफाइल था ना, वो हमें कजन्स और कॉलेज में फ्रेंड्स हम कहते थे यार दिस गाय इज समथिंग, आई मीन ही इज गोना डू समथिंग। ओके, ठीक है। सो वी रियली वांटेड टू वॉच हिज फिल्म एंड नैफ्टेक्स सिनेमा होता था और हमें टिकट्स नहीं मिली 3 वीक्स तक, नो टिकट्स अवेलेबल बिकॉज एडवांस बुकिंग हो चुकी। ये होता है भाई हाउसफुल, और ये होती है इसी तरह बनते हैं हम पाकिस्तान के इतने बड़े नाम। एंड देन वी मेट ऑन मेहंदी और वहाँ से फिर ये मूवी दिखाने लेके गए हम सबको, पूरे ग्रुप। अपनी मूवी दिखाने लेके गए थे? नहीं, कहा था कि सब आएंगे लेकिन आया कोई नहीं। I booked the whole cinema for her. I was the only one there and I was looking for everyone. Oh my God, that's a dream. वो लड़कियों की ड्रीम होती है ना, स्पेशल मोमेंट्स होते हैं माशाल्लाह। तो किस तरह आपने उनको बोला कि I just told her I don't want to go out. मतलब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कहीं डेट नहीं करना, कुछ नहीं करना। You want to marry me? I just asked her. एक मुलाकात काफी थी और आपको पता था बस। अगर आप हमें दिखाएं और बताएं, हम चले जाएं उस जमाने में, फ्लैशबैक, एंड जस्ट डोंट थिंक कि ये बस ये सोचो क्योंकि एक सिनेमा भी लग रहा है हमें, और आप सोचे सिनेमा हॉल है, और आप जरा बताएं क्या लफ्ज थे उस वक्त, क्या मोमेंट था? I want to go out with you. Will you marry me? What? Will you marry me? Marry me. Yeah. Oh. It was like 16 years back. माशाल्लाह। लेकिन मुझे अम्मी ने मेरी तस्वीर बाहर फेंक दी थी घर से। Yes. ये भी मैगजीन बाहर फेंक दी थी। मेरा मैगजीन जो था बहुत फिल्मी। आप मुझे बताएं जब ये फेंका था। नहीं, of course वो बनियान में तस्वीर थी, पूरे मसल्स वाली। ये कौन है? एक्स्ट्रा मैगजीन में इसका शूट हुआ था। चलो हटाओ नहीं कर सकती शादी, लेकिन आई एम थैंकफुल टू माय अब्बू के अब्बू और इसके फादर जो है वो बचपन के दोस्त निकले हैं, बिल्कुल बचपन के साथ। बेगम रोड यहाँ थी और आप इनको बचपन से नहीं जानते? नो। ओह माय गॉड, ये तो अब मैं जाना। अच्छा, और ये हम आप पूछेंगे कि कितना जानते हैं। आप मुझे बताएं जब मैगजीन फेंकी गई कितना दुख हुआ था आपको? क्या माय मदर भाग के बिस्तर पे जाके रोई के? हाँ ऑफ कोर्स, माय मदर सेड के व्हाट इज दिस, एंड my film actor my cousins and my sister and friends said कि ये he's the one, इसका proposal आ रहा है। तो she said film, he's a film star, and उन्होंने ऐसे कपड़े पूरे पहनता है इसके तो, and she said इसके तो कपड़े भी पूरे नहीं हैं, और उन्होंने ऐसे टेयर किया और उन्होंने ऐसे खिड़की से बाहर किया। मैं सारे शूट्स अपने सूट में कराऊंगा, जितने नए आ रहे सूट्स में करवाया करें आप लोग। वाकई अगर आप लोगों ने रिश्ते भेजने तो ये सारे तो जिस वक्त रिश्ता लेके गए हम लोग, उन्होंने कहा ठीक है एक शर्त पे मानेंगे, अगर वो लोग, इसके फादर ने कहा शर्त साना को मैं जानता हूँ, इन्होंने कहा आप ऐसे ही कह रहे हैं, उन्होंने कहा ठीक है एक शर्त में मानूंगा अगर वो अपने पेरेंट्स को घर ले आए। लाहौर से इस्लामाबाद गए, तो मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, कहा चलो ठीक है तुम्हारी ये भी बात मान लेते हैं, ईद पर मैं काफ़ी पहले भी मानी थी, ये भी मान लेते हैं। एंड दे सेड वी होप के ये लास्ट टाइम है। मैं कहा जी बिल्कुल मैं बता देता हूँ। तो वी वेंट देयर, तो इसके फादर बाहर ही खड़े हुए थे, तो माय फादर सेड को ओए ये है, तो मतलब जिस तरह मिले वो लोग आपस में, मैंने कहा 90% तो काम हो गया। अब जब वहाँ बैठे तो मेरे पास मोबाइल नहीं था उस टाइम पे, मेरे चाचा के पास था, वो नोकिया के नहीं आते थे जो ऐसे करके ऐसे वो पूरा एरियल निकालना पड़ता था उसका एंटेना।
तो अब वो बात जब शुरू हुई है, पहले तो उनकी चल रही ना गुड्डी बाजी की बातें, क्रिकेट की बातें, और ये 3 घंटे बात ही नहीं आ रही ना, जो टॉपिक उस पे ही नहीं आ रहा। I'm sitting inside waiting. मैंने ये तो अंदर बैठी थी, मैंने अपनी अम्मी को इशारा किया, मैं बोले ना बात तो करें ना। तो अच्छा, इन द मीन टाइम इसका जो भाई है, वो वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स नाउ, उसने टांग पे टांगी रखी, मुझसे पूछा आप क्या करते हैं? अच्छा, मैं वाज लाइक जी मैं अब उसने सिर्फ टिक मुझ पे लगाई। अब मैं ख्याल से the other way round होगा, अब आप नहीं बैठे। तो मैं अब अच्छा वो हो गया। तो जब बात शुरू हुई, अम्मी ने कहा कि शफकत आप बात करें, बात शुरू हुई है तो वो I started going like this. No. I started going like this. और वो टक करके एक आवाज आई और वो उसका एंटीना जो था वो मैंने तोड़ दिया। टूट गया? वो टूट गया। कितनी नर्वसनेस। Yes, of course. लेकिन जब वो जारी बात है वो हो गया। वो मोमेंट भी ऐसा होता है ना कि आपके जिंदगी का Thank you अम्मी एंड अबू। Thank you अम्मी एंड अबू। Once again जितना शुक्रिया अदा करें वो भी कम है। बिल्कुल। अच्छा, अब हम ये जरा देखते हैं और जानते हैं कि आप लोग एक दूसरे को कितना जानते हैं। ये बहुत जानती है। ओहो, फिर हमें तो the other way round करना चाहिए। जाने में अभी 7-8 साल ही हुए हैं, बिकॉज शुरू के साल तो he was not home, काम में बिजी और ये सारी चीजें। मुझसे कोई पूछता था जब मेरी पहली बेटी बॉर्न हुई थी रिया, she is 15 माशाल्लाह, एंड उसका मतलब अभी तो रिजल्ट आया कल O-levels, A stars and माशाल्लाह। So I'm proud of her कि बाप पे नहीं गई। अच्छा, बाहर आ गई। तो इसके बारे में बात करेंगे बच्चों में ग्रेड्स की। अच्छा, तब भी आपके मास्टर ने आपको 7 दिन के लिए रस्टिकेट किया था ना? I was good in studies, but मैं शरारती बहुत ज़्यादा कि अगर क्लास में कुछ हुआ तो अगर प्रिंसिपल साहब आए या हेडमास्टर साहब आए तो किसी ने भी कुछ किया वो आके कहते थे राना स्टैंड अप एंड गेट आउट ऑफ द रूम, गेट आउट। इल्जाम आप पे ही लगता था? इल्जाम मुझ पे ही लगता था, जैसा अभी भी लगता है। अच्छा, जैसा अभी भी लगता है। अच्छा जी, हम जो छोटा सा एक एक्टिविटी है वो करना चाहेंगे और वो यही है कि कौन किसको कितना बेहतर जानता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप उस दरवाजे के पीछे चले जाएं और हम इनसे ज़रा पूछ लें और लिख लें और फिर आपके जवाब मैच करेंगे हम, ठीक है ना? अल्लाह खैर। तो बेस्ट ऑफ लक। मुझे एक पेन भी दे दिया जाए और मैं पूछूंगी महनाज से सवाल, और महनाज ने देने हैं सवाल। मुझे कैमरास का भी ख्याल रखना होता है, जाहिर सी बात है। अच्छा जी, महनाज, सबसे पहले शादी के बाद पहली मूवी कौन सी साथ देखी थी? आहिस्ता आहिस्ता बोलेंगे क्योंकि आवाज़ ना चली जाए। शादी से पहले तो मोमी की देखी थी, दीवाने तेरे प्यार के। अच्छा। और शादी के बाद पहली मूवी हमारी थी चूड़ियाँ, बिकॉज शादी के तीसरे दिन रिलीज हुई थी। ओके। सबसे ज्यादा अल्फाज मोहम्मद राना कौन सा बोलते हैं? सबसे ज्यादा अबे यार। अच्छा, मैंने मजे से करके भी दिखाया, अबे यार, जबरदस्त। अच्छा, हुस्से में एक ऐसी चीज जो अक्सर करते हो? He just takes his car and drives. लॉन्ग ड्राइव। अच्छा, ये बड़ा अच्छा होता है ना कि उधर ही आप मैटर खत्म करो कि जितनी बहस बढ़ती रहेगी। ये अच्छा करते हैं। सबसे ज्यादा प्यार किस चीज से? पैसा, दोस्त, फैंस या बेटियां? बेटियां। ऑफ कोर्स। मोहम्मद राना का फेवरेट पाकिस्तान बैट्समैन कौन? बैट्समैन राइट नाउ आई थिंक इट्स मिसबाउल हक, obviously his dad as well. Of course. He's a test cricketer. चलिए मैं दो लिख लेती हूँ और दोनों में से कोई एक पुराना फेवरेट क्रिकेटर अगर आप पूछोगे तो that's always been इमरान खान. Okay. Okay. अच्छा, एक गाना जो मोहम्मद राना अक्सर गुनगुनाते हो, बाथरूम में गा रहे हो, इधर उधर गा रहे हो? बहुत से गाने हैं अपनी। आजकल कौन सा कोई है? नहीं, आजकल के गाने वो नहीं गाता। He's more into old किशोर कुमार मेलोडीज। ओके, वो बहुत शौक से गाता है। ठीक है। एक चीज जिससे सख्त नफरत हो? गलत बात कोई करते तो मीटर ऑफ हो जाता है फौरन। अच्छा, इनकी जिंदगी का मकसद क्या है? कीप्स ऑन लर्निंग बिकॉज ही बिलीव्स कि लर्निंग नेवर स्टॉप्स। हाँ, एंड इट्स बीन 18 years नाउ माशाल्लाह कि वो इंडस्ट्री में है, बट ही स्टिल थिंक्स
वो समझता है कि अभी भी मुझे एक्टिंग सीखनी है और बहुत से ऐसे रोल्स हैं। देयर आर टाइम्स व्हेन ही सेज आई एम नॉट अ गुड एक्टर, इट्स जस्ट किस्मत, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। तो उनको लगता है कि मैं और बेहतर से बेहतर कर सकता हूं। माशाल्लाह। अच्छा, क्या मोहम्मद राना ने कभी किसी को धोखा दिया हो और उस पर अफसोस करते हो कि बार बार बोलते हो कि भाई यार ये मैंने क्यों कर दिया था? ये नहीं, नेवर, कभी कभी रिग्रेट? ही हैज नो रिग्रेट्स, नेवर। ओके जी, शादी से पहले गर्लफ्रेंड के टोटल नंबर जो आपके साथ शेयर किए हो कि भाई इतने थे? हाँ, काफ़ी शेयर किए हैं। काफ़ी शेयर, कितने थे? काफ़ी लिस्ट लंबी है। हाँ। लिस्ट लंबी है, काउंट नहीं बताते, लिस्ट लंबी है, ये कर लेते हैं। अच्छा जी, मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया कि हम मोहम्मद जी को यहाँ पे बुलाएं और उनसे पूछें और जाने कि वाकई नहीं एक दूसरे को बेहतर जानते हैं कि नहीं। जी मोहम्मद जी आ जाए। सब बिल्कुल हो गया। और आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप जाके टीवी नहीं देख रहे थे? No. चीटिंग करी? स्कूल में चीटिंग करते थे? वो मुझे कहते फर्रे शर्रे बना के हाथों पे लिखे था। फर्रा नहीं बनाया था मैं। फर्स्ट ईयर में पर्शियन रख ली थी मैंने, एक सब्जेक्ट पर्शियन था, तो आता कुछ नहीं था, तो टेस्ट पेपर लेके गया था और 6 दिन पहले अबू से 2000 रुपया लिया था मैंने। अच्छा। और वो इन्विजिलेटर को दिया था। अच्छा। जाके ये चीटिंग नहीं है तो हो गई खुलेआम। तो मैं पास भी कर गया। पास भी कर ले, जाहिर सी बात है 2000 रुपये काम भी तो आने थे कि नहीं आने थे? और उस जमाने के 2000 रुपये, मतलब काफी था उस जमाने के 2000 रुपये। अच्छा जी, जरा आप जानते हैं कि कितना अच्छी तरीके से जानती हैं शादी के, सबसे पहले से सवाल हमने इनसे पूछा, शादी के बाद पहली मूवी साथ कौन सी देखी? दीवाने तेरे प्यार। शादी के बाद? शादी के बाद चूड़ियाँ। जबरदस्त, वेरी गुड। ओके, सबसे ज्यादा अल्फाज आप कौन सा यूज करते हैं? वो असल वाला तो नहीं बता दिया? नहीं। अच्छा, ये असल नकल भी है। नहीं, वो पब्लिकली नहीं बोल सकते। टू ओके, तो कौन सा ऐसा उन्होंने बताया है हमें? He never notices himself, so maybe शायद। अबे यार, बस कर दो, ये बस कर दो, ऑफ कैमरास ऑफ। अच्छा, गुस्से में कैसी चीज जो अक्सर आप करते हो? अपनी चीजें तोड़ता हूँ। अपनी चीजें तोड़ता हूँ। अच्छा, यहाँ मैं नाज ने बोला था कि अगर गुस्से में हो तो ड्राइव पे निकल जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे। तोड़ने के बाद ओके। तो हम इसको हाफ पॉइंट दे देते हैं कि चले ठीक है, तोड़ने के बाद निकलते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा प्यार किस चीज से है? फैंस, बेटियां, दोस्त या फिर पैसा? बेटियां, ऑफ कोर्स बेटियां। अच्छा जी, हमारे पास और भी सवाल जो हैं हमने जानने हैं, लेकिन हमें ब्रेक पे भी जाना होता है, ब्रेक भी ज़रूरी होता है। आप लोग कहीं मत जाएगा क्योंकि बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ पहचानना है और हम हैं आज मेहमान इन लोगों के और ये है मेज़बान। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। सवेरे समा के साथ कम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ कम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और आप लोग सोच रहे होंगे वो 5 जवाब जो अभी तक देने बाकी हैं वो क्या सही देते हैं कि नहीं। चले जानते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल था जी कि मोहम्मद राना का फेवरेट पाकिस्तानी बैट्समैन कौन है? Right now, मिसबाह। ओह जबरदस्त। एंड ऑल राउंडर, योर फेवरेट क्रिकेटर आई मेंशन, वो कौन? वो भी बताया है।
वो स्विमिंग जो अच्छी करती? नहीं, योर फेवरेट क्रिकेट। हाँ इमरान भाई। इमरान भाई, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। अच्छा, एक गाना जो आप अक्सर गुनगुनाते हो, या चलिए मैं इसको, बिकॉज हमारा चेंज हो गया था, किसके गाने अक्सर आप गुनगुनाते हैं? दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। किशोर कुमार। वाह जी, बिल्कुल, और यही जवाब था। वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग। और मैं ये बता रही हूँ, वाकई में ये मेरे सामने सब कुछ हो रहा है, कोई चीटिंग नहीं, कोई मौका नहीं दे रही हूँ मैं चीटिंग करने का। क्या बॉन्डिंग है। अच्छा जी, एक चीज़ जिससे सख्त नफरत करते हो? गलत बात अगर कोई करता। आई एम सो इम्प्रेस। मेरे ख्याल से मुझे आपके पास आना चाहिए कि क्लासेस के लिए, ताकि मैं नादिर की सारी बातें इसी तरह जान सकूं। नादिर, अच्छा, मोमिर राना की जिंदगी का मकसद क्या है? आई थिंक जस्ट टू स्प्रेड हैप्पीनेस एंड मकसद कभी मेरे ख्याल से जो हम लोगों का मकसद है बीइंग एक्टर्स, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। आई जस्ट वांट टू सी माय इंडस्ट्री फ्लरिश लाइक एनीथिंग एंड जितना हम लोगों ने काम किया है हमारी इंडस्ट्री के लिए, तो उसमें सब आते हैं, राइट फ्रॉम 1947 टू टिल नाउ सब आते हैं। जितने एक्टर्स ने सर्व किया है, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, आई रिस्पेक्ट माय जूनियर्स इवन। आई जस्ट वांट के फ्लरिश करें और बस सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखें कि बहुत आगे जाना, और एक ही तरह आगे जा सकते हैं कि हम एक दूसरे की टांगें खींचना बंद करेंगे। वाकई में क्या बात की, और ये इसी तरह मिलती जुलती बात आपकी बीवी ने ही कही थी। तो वाकई में बॉन्डिंग जो है ना, वो मैं तो बेहोश ना हो जाऊँगा लिटरली, बिकॉज बहुत कम होता है आफ्टर सो मेनी इयर्स इतनी मजबूत बॉन्डिंग। एक्चुअली मैं शेयर बहुत कुछ करता हूँ, each and everything। हाँ, तो ये इसलिए आपने बताना भी है कि राज क्या है, क्योंकि ये एक टिप हो जाएगी हमारे बाकी के जो कपल्स देख रहे हैं उनके लिए ना, जो बीवियां देख रही हैं वो। मेरे ख्याल से हस्बैंड जितने भी हैं, मतलब हस्बैंड न्यूली मैरिड स्पेशली मैं कहूँगा, उनको शुरू से ही अपनी वाइफ को एज अ फ्रेंड लेके चलना चाहिए। अगर आपसे कोई गलती भी हुई, आप आके बता दो। वो अगर 4 साल बाद खुल गई ना, तो फिर काम खराब हो जाएगा। ओके, तो आप पहले ही बता दो हर चीज। दोस्त बन के रहेंगे तो जो आपके साथ हो रहा है, यू जस्ट शेयर इट विद योर वाइफ। ये भी है, ये भी है। अच्छा, क्या मोमिर राना ने कभी किसी को धोखा दिया और पछताते हो? कोई रिग्रेट है लाइफ में आपको? आई डोंट रिग्रेट। यस, दैट वाज राइट, नेवर। अच्छा, शादी से पहले गर्लफ्रेंड्स की तादाद अपने बताइए कितनी थी, क्या थी, या नंबर? ओके, अच्छा। मेरे ख्याल से ये पूरे 2-3 घंटे जो है इसी गिनती में निकल जाएंगे और गिनती बंद नहीं होगी। जाहिर सी बात है, इस हैंडसम इंसान के पीछे कौन पागल नहीं होगा। You have to ask my parents। आपको मैं ये बताऊं कि हमें इनके फादर को भी कॉल पे लेनी चाहिए, और सारे सवाल जो है मैं उनसे पूछूं, और नेक्स्ट शो हम उनके साथ करेंगे जाके। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, हम उनको भी शामिल करते हैं शो पे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम जी, मैं जी, कौन बोल रहे हैं? आरिफ कंबरानी, कराची से। जी आरिफ साहब, कैसे हैं आप? सबसे पहले आपको एडवांस में जश्न आज़ादी मुबारक। खैर, आपको भी मुबारक हो। हमारे पास इतने बड़े सितारे मौजूद हैं यहाँ पे, आज ज़मीन से उतर के आए हैं हमारे पास अपने घर में चमकने के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, और क्या बात करना चाहेंगे उनसे? मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि मैं मेमराना का बड़ा यानी कि उसको चाहता हूँ दिल से। मतलब बहुत स्मार्ट है, एक्टिवेट है, उसमें अच्छा इंसान है। हेलो जी, हम सुन रहे हैं जी आपको। जी मोमिर, आपसे डायरेक्ट बात करें बात आप उनसे। मैं मोमिर से बात कर सकता हूँ? जी, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ कहाँ के रहने वाले? लाहौर के रहने वाले हैं? जी, बेशक लाहौर का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं कराची शिफ्ट हुआ हूँ आजकल। मेरे ख्याल से जो आरिफ साहब है वो मोर शौक में है कि वाकई में मेरी बात हो रही है इनसे, और
आप जो हैं वाकई में कितना बड़ा नाम हो और इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है फैंस की जब बात करते हैं। तो इसी बात पे लेकिन सबसे पहले मैं रिजल्ट्स बता दूं, इस पे हम दोबारा आते हैं कि वाकई में इनकी जो बॉन्डिंग है इतने साल बाद भी इतनी मजबूत है कि हम सबको जो है वो सीखना है इनसे और इनसे गपशप लगेगी। और इनके जो ज़िंदगी में जो दो खूबसूरत एंजल्स हैं, जो ब्यूटीफुल बेटियां हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और स्कूल भी गई नहीं है, अगर मौका मिल गया अगर आप भी जाएं तो मुलाकात भी हो सकती है। तो कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा क्योंकि ये शो है सिर्फ आपके लिए और आपके फेवरेट एक्टर्स हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मोमिर राना, जश्न आज़ादी मुबारक। विल बी राइट बैक। कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। जी भाई, थैंक यू सो मच। हमने कहा कि अगर हम आए हैं तो नाश्ता वाश्ता भी होना चाहिए, तो हमने तो छोटा मोटा अंडा मांगा था, ये तो यहाँ पे फुल एक वो हो गई है, चने भी है माशा। ओ जी, चाय भी आ गई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लवली भाई, यहाँ तो मेरे ख्याल से हफ्ते में एक शो यहाँ तो होना चाहिए एटलीस्ट। माशाल्लाह से इतना बड़ा लाविश नाश्ता और ब्रेकफास्ट तो आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, आप लोगों को मिलेगा, आप लोग खाएंगे। अच्छा जी, साथ साथ हम अपनी गपशप भी रखते हैं और हम नाश्ता भी करते हैं। वैसे आप मुझे बताएं, ऑमलेट लो जल्दी से जो तुम अच्छा ठीक है, मैं ऑमलेट भी ले रही हूँ। आप मुझे बताएं कि आपको नाश्ते में क्या पसंद है? मैं नाश्ता बहुत हल्का करते हैं। ओके, एग वाइट्स। अच्छा ये भी बताएं मोमिर कि बिकॉज इस फील्ड में रहने के लिए अपने आप को भी फिट रखना और अच्छा रखना कितना ज़रूरी होता है। You know one thing, I was up at 5:30 this morning. Really? Because एक तो मुझे जिम की आदत बहुत ज़्यादा हो गई है। ओ तो सबसे पहले उठ के आप जिम करते हैं? उसके हाँ यस, उसके अलावा आज दो के मतलब जारी बात है, You were invited here. Yes, yes. तैयारियां हो रही थी। हाँ, तो मैंने कहा कि आज जिम नहीं जाता, बिकॉज अगर मैं जिम चला गया वहाँ पे दोस्त यार इतने हैं तो बंदा वहाँ बैठ जाता है। Okay, so you an early riser? Not really. Not really. Only when you have to gym. Yeah. That's it. या cricket match. या cricket match. शूटिंग का आप कहो तो मैं 11-12 बजे से पहले नहीं उठता। हाँ। जो मैं साइन करने से पहले बताता हूँ भाई 1 बजे पहुँचूंगा। Until unless there's a early morning shot, वो एक अलग चीज़ होती है, because जाहिर सी बात एक बार चले गए आप, देन फिर आपका ये अगर मेरा क्रिकेट मैच है तो मैं मेरे ख्याल से रात को सोता भी नहीं। हाँ, एक्साइटमेंट में just thinking I'm the captain। तो मोमिर, आपने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं एक क्रिकेटर क्यों नहीं बना बिल्कुल अपने फादर की तरह? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं खेला बहुत ज़्यादा हूँ क्रिकेट। हाँ। मैं गवर्नमेंट कॉलेज भी खेला है, सारा खेला है। हाँ। बट और उनका कभी था फादर का कि नहीं, उन्होंने हमेशा यही कहा कि जो जिंदगी में करना है वो करो, वो कभी इम्पोज नहीं किया। लेकिन जो करना है उसमें बहुत आगे जाना, ये याद है। यस, जो भी करना उसमें आगे जाओ, बहुत आगे जाओ। वाह। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इनकी बेटियों की, और बाकी बेटियां तो रहमत होती हैं और इनकी ज़िंदगी की दो छोटी सी प्यारी सी, अब जो कि बड़ी हो चुकी हैं, एंजल्स हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं माँ बाप के लिए हमेशा छोटे ही रहते हैं। तो उनके बारे में कुछ बताएं, दोनों के नाम बताएं। मुझे तो सब पता है लेकिन मैं चाहूँगी कि हमारे नाज़रीन भी जानें कि आप बताएं। रिया एंड माशाल्लाह से रानिया रिया एंड रानिया में कितने साल का डिफरेंस है? 6 years। अच्छा, रिया जो है वो किसकी ज़्यादा लाडली है? हाँ, और रानिया ये अच्छा, तो ये इस तरह होता है बिकॉज वैसे तो अक्सर ये होता है कि बेटियां जो होती हैं वो बाप की ही दोनों वैसे बाप ही की हैं। हाँ, बेसिकली तो मेरे साथ ज़्यादा है क्योंकि जिस वक्त यहाँ से ना हो जाती है किसी भी कोई भी चीज लेने पे या कुछ, उस वक्त रिया को पापा याद आते हैं। पापा इनसे कहे ना। हाँ। अच्छा, फरमाइशी प्रोग्राम वो पापा की तरफ, अच्छा वो आपको पापा कहती है। आई विश वो दोनों यहाँ पे होती हैं, बट ऑफ कोर्स स्कूल भी बहुत जरूरी है तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि रानिया वाज सो एक्साइटेड। उसने पाकिस्तान का पूरा झंडा कल पेंट किया, बनाया चार्ट पे,
क्योंकि उसके स्कूल में आज इंडिपेंडेंस डे माशाल्लाह और बच्चा इतना खुश होता है, स्कूल में ये है और बच्चा इतना खुश होता है कि आज मुझे यूनिफॉर्म नहीं पहनना, मुझे शलवार कमीज में बुलाया उन्होंने, अच्छा नेशनल ड्रेस में आप जाओ और बस। और ये कितनी अच्छी बात होती है ना कि हमारे बच्चों को शुरू से सिखाया जाता है कि हमारा मुल्क हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। और ask my daughters. I wish they were here, तो मैं उनसे बिल्कुल बातें करती हूँ और नेक्स्ट टाइम मैं आपसे बिल्कुल टाइम नहीं देने वाली हूँ, मैं रिया और रानिया से टाइम लेने वाली हूँ और उनसे मैं गपशप करूँगी और उनसे गपशप तो ऐसी होगी कि हम दोनों के एक्सपीरियंस जो है वो शेयर होंगे, मेरा ज़माना और फिर रिया का ज़माना। बट माशाल्लाह से अब मुझे ये भी आपने ज़रूर बताना है कि रिया की मैंने सुना है स्ट्रेट A's आए हैं, इसका रिजल्ट भी निकला है, so wow, wow. I'm proud of her. And I'm really proud of her because we moved to a new environment, new place, और इसमें आके adjust होना और फिर भी अपनी पढ़ाई को इस तरह रखना. So I mean, it's difficult because she misses her grandparents a lot. I'm sure. And obviously she's grown up in Lahore. पैदा ही वहाँ हुई. 15 साल उसने वहाँ गुजारे and her schoolmates and principal and teachers, they were all crying when she was leaving. अच्छा तो क्या रिया को restrictions हैं कि वो acting में जा सकती नहीं जा सकती? She wants to become a cricketer. She wants to become a cricketer. Wow, जबरदस्त, हमारा एक और पाकिस्तान का नाम रोशन करने जा रही है. She's a computer wizard as well. She's a computer wizard as well. So most probably IT is one of the best. But whatever she wants to do, whatever she wants to do. मैं उसके ऊपर कुछ impose नहीं करूँगा. She wants to go into animation and direction, both of them. Both of them. हाँ, दोनों के लिए बड़ा होता है कि माँ बाप का इस तरह से उनको टीच करना चीजें. हर शूट पे जाती थी, छोटी सी थी. शेख साहब गोद में लेके फिरते थे उसको. ये दिल आपका हुआ वाली गोद में लेके क्या फिरते थे हम लोग? शूटिंग बंद हो जाती थी. हम लोग शॉट दे रहे हैं मैं और सलीम. वो फिल्म थी ये दिल आपका हुआ और गाना चल रहा था वो वाला, वो लड़की है जादू. वो गा के गुनगुना के आप सुनाएंगे. वो सुनाऊंगा मैं. अच्छा ठीक है. अब वो करते आ रहा हूँ मैं, दूर से मेरा शॉट है, मैं भागता आ रहा हूँ, सलीम मेरे पीछे भागता आ रहा है. ठीक है. लड़की है जादू, लड़की है जादू, एकदम मैंने देखा शेख साहब कैमरे और मेरे बीच में से यूं निकल गए. क्या कट हो गया. मैं कहा ये क्या हुआ कि भाई एक मिनट यार रुक, यू जस्ट स्टॉप. तो शेख साहब जैसा करते ना और यू जस्ट स्टॉप देयर, निकल गए. मैं कहा शेख साहब मैं इतना अच्छा शॉट दे रहा हूं भाई. मिक्कू रिया का निकनेम मिक्कू है. अच्छा. मिक्कू को आइसक्रीम खानी थी, मैं आइसक्रीम खाने लेके चला गया. अब वो छोटी सी जो 1.5 और I remember the pictures and everything. And it was a picnic, I swear. ये दिल आपका was a picnic. And शेख साहब left. हाँ. कि बस मैं आइसक्रीम खिलाने लेके जा रहा हूँ. और कैमरे के सामने से, ये नहीं कि कैमरे के पीछे से चले. और हम 1 घंटा सब बैठे रहे कि वो रिया पहले खा ले, मोबाइल पिक ढूंढ के जिनीवा में उसको दिला के and then he came back. Sorry. एक सरप्राइज कॉलर है आपके पास, मैं उनको शामिल करना चाहूंगी और मैं जब तक खास रही हूँ तब तक आप लें कॉल और जाने और आप जाने कि आखिर है कौन, गेस करें. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग. हाँ जी अस्सलाम वालेकुम डैडी. डैडी जी फौरन अस्सलाम वालेकुम अंकल. थैंक यू, आप हमारे शो में शामिल हुए. और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जिस तरह से यहाँ पे आए, क्योंकि हम 14 अगस्त भी मना रहे हैं और उनके घर जा रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया. और हम बहुत इस वक्त ऑनर्ड हैं कि हमने आपसे भी बात कर ली, क्योंकि आपने भी कम पाकिस्तान को नहीं दिया, आपने भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का नाम रोशन किया है. सो थैंक यू सो मच, ऑल आर प्राउड ऑफ यू. पाकिस्तान वाओ जबरदस्त. मैंने पाकिस्तान को अभी तक नहीं दिया और देना चाहता हूँ. और अंकल आप पाकिस्तान के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कोई रेजोल्यूशन जो आप देना चाहें या बोलना चाहें, कोई छोटी बात? पाकिस्तान के लिए तो हम सब कुछ देना चाहते हैं. मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में कोई भी गड़बड़ होती है तो बड़ा बड़ा दिल दुखता है. और आजकल जो हालात चल रहे हैं उनसे भी, एक तरफ लड़ाई हो रही है हमारी वज़ीरिस्तान में और दूसरी तरफ इधर से हम खुद यहाँ पर लड़ रहे हैं आपस में. तो मैं समझता हूँ कि हमें सोचना चाहिए कि हमारे लिए बेहतर रास्ता कौन सा है. तो अमन का रास्ता जो है वो हमारे लिए बेहतर है. राइट.
हाँ जी, वाकई वाकई वाकई। अच्छा अंकल, मुझे ये भी बताएं आप साथ साथ, क्योंकि हम आपके साहबजादे के साथ यहाँ बैठे हुए हैं और आपकी बहू रानी के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, इनके बारे में कोई सीक्रेट आज खोल दें आप, ताकि ये भी शौक हो जाए। और शौक हो जाए और शो के बाद जो है ये मुझे शौक कर दे। और कौन सी बात रह गई खुल के बताने वाली? कह रहे कोई ऐसी सीक्रेट नहीं है, कोई सीक्रेट ही नहीं है, ये तो नहीं हो सकता सीक्रेट। फिर लगता है मुझे आना पड़ेगा लाहौर में और सीक्रेट्स जाननी पड़ेंगी। लेकिन थैंक यू सो मच अंकल कि आप हमारे शो में शामिल हुए एंड वाकई में वी ऑल आर सो तुमने पूछना था वो क्रिकेट वाला क्वेश्चन। मैंने क्रिकेट वाला क्वेश्चन आपसे पूछना था वाकई में कि इतना साल आपने क्रिकेट को दिया वाकई और इतनी मेहनत की, क्या आप क्रिकेट को मिस करते हैं जब मैचेस होते हैं अभी? तो आपकी क्या एक्साइटमेंट होती है? नहीं, मैं क्रिकेट से निकला ही नहीं कभी जिंदगी में। अगर मैं क्रिकेट से निकले ही नहीं, अभी भी क्रिकेट के अंदर ही हूँ, उसके बगैर तो जिंदगी नहीं है ना। क्रिकेट के जो कुछ क्रिकेट ने मुझे दिया है वो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्रिकेट का और अल्लाह ताला का। और बाकी जो मेरे बेटे हैं जिस काम में लगे हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद करता रहे और अपने बच्चों पे उनके भी देखभाल करें अच्छे तरीके से, जैसे शायद मैंने की हो। अंकल, ये आप लोगों की दुआएं होती हैं जिनसे हम सब आगे बढ़ते हैं, बच्चे आगे बढ़ते हैं। एंड वाकई में आपके बहुत ही खूबसूरत बच्चे हैं एंड काफ़ी आपको प्रेज़ भी कर रहे थे, तो आप लोग की दुआओं से ही ये सब कुछ चलता है। तो थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, हम वापस यहाँ पे आए तो कुछ इमोशंस भी आ रहे थे उनकी आवाज़ सुन के, मोहम्मद के चेहरे पे जो मैं देख रही थी। Of course. वो हो जाता है। तो इतना साल साथ रहना, फिर काम के लिए फिर एक दूसरे शहर में शिफ्ट होना, तो वो इमोशनल चीज़ I miss him a lot, क्योंकि मैंने जब भी जिंदगी में देखा है कोई भी अल्लाह ना करे प्रॉब्लम जब आई मेरे पास, मैंने इधर देखा तो डैड खड़े, मैंने इधर देखा तो डैड खड़े। He's always been there. वाओ। अच्छा जी, तो हम ऐसा करते हैं कि एक छोटा सा हमारे पास एक्टिविटी है, हम वो भी करते हैं, गपशप भी हमारी जारी रहेगी। थैंक यू सो मच खालदा, थैंक यू। और ये क्या रंग बिरंगे के हमारे पास ये है। अच्छा, अब हमने तो एक न्यू डिश और व्हाट? इट्स अ न्यू डिश, इट्स अ न्यू ब्रेकफास्ट डिश। नाज़रीन, अगर इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताऊं कि एक पिंक पेपर चाहिए, एक येलो पेपर चाहिए और 2 पर्पल पेपर्स चाहिए। उनको जब आप इसमें थोड़ा सा ऑरेंज जूस डालो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही एक मशहूर गेम है जो अक्सर घर में खेला जाता है और दोस्तों में खेला जाता है। आज हम ये गेम खिलाएंगे मियाँ बीवी में और देखेंगे कि कौन किसको बेहतर तरीके से जानता नहीं पहचान सकता है। क्या पहचानना है वो हम देखेंगे, बिकॉज इस गेम का नाम है डचेस। सो इसके अंदर है और यही हमने देख रहा है कि कितने बुरे हैं या कितने अच्छे हैं इसमें। अच्छा, इक्वली है। अच्छा, ये चले, मैं क्यों देख रही हूँ ये तो पहले मेरा ही दिल चाह रहा है कि मैं भी खेलूं। आप उठाएं यहाँ मोमिल, एक आपकी बारी पे, एक मेरी भी है। ओह जी, आपने नहीं देखना और आपने ये फिल्म करके दिखानी है जी। मैं स्क्रीन में दिखा देती हूँ कि क्या है। ये फिल्म किसकी है? पाकिस्तानी फिल्म है ना? ठीक है। कोई तुझसा कहाँ? ओह, ये क्या हुआ? मैं उधर लगी थी और यहाँ पे गेस भी हो गया। चीटिंग तो नहीं की थी यहाँ पे? नहीं। लो, कोई तुझसा कहाँ? ये वाह जी, अब आपकी बारी। मारे गए। सब नाम रखने चाहिए थे। देखो, I'm really bad at this. This is your work. ये तुम लोगों का काम है ना? हाँ। ड्रम शेष तो हर कोई खेलता है ना। ओके, मुझे तो देना। मैं नहीं जी, मैं दिल आपका हुआ। ये दिल आपका। वाओ, अच्छा जी, स्कोर हुआ है 1-1। आगे देखते हैं कि स्कोर क्या होता है। चलो जी, ग्रीन पेपर में क्या है? ये तो खड़े होके कुछ करके दिखाएं तो जरा पता चले। हाँ, मैं ये This has to be difficult. Easy. Okay. Easy है। अच्छा। नंबर 1 समथिंग। उससे पहले
लड़की नंबर नहीं, तुम लड़की हो। लड़की तो है वो। हीरो नंबर 1, this I can't get. Yeah, I like it. ओहो, ये टफ हो चुका है। अब नहीं करके दिखाएं आप ये क्या करके दिखाऊं? मैं नहीं। एक सेकंड लास्ट No, I don't know. मेरी बीवी नंबर 1। मेरी बीवी नंबर 1। ये नहीं आप जान चुकी। अच्छा मुझे पता था कि मैं शायद हूँ ही नंबर 1, क्या मुझे जानने की जरूरत है। अच्छा जी आइए अब आप जरा आप देखते हैं, ये हो चुका है 2-1 और स्कोर। But this one's easy. This one's easy. Love me go, love me go. वाओ। अच्छा सारी जो है ना यहाँ पे मेरे ख्याल से मोमल की सारी फिल्म्स हैं। Now it's your turn ना। अब मोमल की बारी है ना। मोमल जरा इधर दिखाना। तो मैं तो कहूँगी तो मैं ही ना, चलिए मैं कर लेती हूँ। ऑफ कोर्स डम्पस्टर्स है। मैं दिखा दूँ आप लोगों को, तो आपको पता चले मैं चीटिंग नहीं करती, ठीक है? ओके। दीवाने तेरे प्यार। ओ जी दीवाने तेरे प्यार में, वाकई। अच्छा 2 रह गई है, एक पिक कर ले। चलो ओके। तो बड़ा लग रहा है कि आसान सा है। दिल वाले दुनिया ले ओह वाओ, ये मेरे ख्याल से बहुत गेम जो है ये खेलते हैं। ये बहुत गेम खेलते जब बोर होते हैं, तो डम्पस्टर्स खेल रहे होते हैं मूवियों के नाम एंड ऑल ऑफ दैट। अच्छा जी ये क्या है? हाँ फंस गए अब। कम ऑन ये तो एक्शन। हेलो हाँ। अच्छा मैं आपको बता देती हूँ, मैं इट्स हॉलीवुड। जेम्स बॉन्ड। ओह जेम्स बॉन्ड 007। क्या वैसे आई लव इट द वे यू डिड इट। अच्छा जबरदस्त। अच्छा मैं चाहूंगी कि एक गाना भी अगर आप हमारे लिए गुनगुना दें। ये क्या था? बिकॉज यू सिंग वेल। अब ये तो ना करे ना, ये तो यू सिंग। यार जरा वो ए मेजर लेना। नहीं आप फिक्र नहीं करें, हमारे साउंड वाले वो फुल अपनी ही फिल्म का कोई वाइफ के लिए रोमांटिक गाना विद एक्सप्रेशंस। वाओ ये फिल्म ही बन जाएगी यहाँ पे। तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से, तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से, सोचा था कभी तुम तो हो वही, पाया है तुम्हें रब से। ओह जबरदस्त माशाल्लाह। इन्हीं अदाओं पे जो है ना वो लड़कियां इस वक्त गिर रही होंगी अपने घर में टीवी बैठ देखते देखते, रिमोट गिर रहा होगा, खुद गिर रही होगी, क्योंकि इतना प्यार करती हैं आपसे आपके जो फैंस हैं माशाल्लाह। जब तक वो हैं, जब तक वो आप लोग प्यार करते रहोगे, आप पसंद करते रहोगे, तो मैं हूँ, वरना हम ना। और ये जोश तभी और ये जो अदाएं हो, ये एक्टिंग है, ये उनकी वजह से निकलता है। तो अगर कोई इंग्रेडिएंट्स जानना चाहता है तो इंग्रेडिएंट्स में है 1 चम्मच फैन, 2 चम्मच फैन, 3 चम्मच फैंस, फैंसी फैंस। अच्छा जी और सब कुछ मिला के बनता है पैशन। नो ये अभी आपको इतने सारे हम जो बता रहे हैं ना डिशेस, वो आप घर में जरूर ट्राई करेगा और हमें बताइएगा कि कैसे थे। अच्छा जी हमने क्या किया था कि हमने जो है फैन से आपके लिए कुछ सवाल पूछे थे। तो हम चलकर देखते हैं कि फैन ने सवाल क्या पूछे और फिर जानेंगे जवाब आपसे। तो चलिए दिखाइए फैन से क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दुआता है। मोहम्मद राना की जो वाइफ है, मैं उनसे गाना सुनना चाहती हूँ। अच्छा इनका सवाल ये था कि मैं रिपीट कर दूं कि क्या था कि वाइफ गाना गाए। ये था इनका। जी
वाइफ गाना गाए, वो कह रहे हैं कि भाई हस्बैंड तो गाते ही रहते हैं, जरा वाइफ भी तो इज़हार मोहब्बत करें तो बता। फैन कौन सा मुझे बताना था? ये फैन नंबर 3036 जी। ये वो फरमाइश है जो मैं पूरी नहीं कर सकूंगी बिकॉज ऑफ द फैक्ट आई कांट सिंग डॉट। हम आपका साथ देंगे। मैंने आज तक अच्छा आप गाना चुने, हम आपका साथ देंगे। फैंस को कैसे मना? मैं गा ही नहीं सकती। हम साथ देंगे ना। मैं अगले बोल से ना दूसरा बोल। कह रही है साथ देंगे। साथ देंगे। चॉइस पता चलेगी ना आपके गाने की क्या है हस्बैंड्स के लिए। करा मैं नजारा गाए करो। नहीं मुझे तो मैं ही फंस गई उल्टा घूम फिर के ताकि वो उड़ चुका थोड़ा। दीवाने तेरे प्यार। हाँ शुरू किस तरह होता है? वो एक है लाखों में। ऐसे शुरू होता है, ऐसे खत्म होता है। वो एक है लाखों मुझे सब बोल। वो एक है लाखों में दीवाने तेरे प्यार के। अच्छा जी चलो जी, एक कहा तो वो कागज से पकड़ के। देखा नहीं उसे सोचा तो है, मेरे सपनों में एक दिन वो आएगा 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 आएगा। वो एक है लाखों में, वो रहता है पलकों में, उसे देखा नहीं उसे जाना नहीं। जबरदस्त। नो बट नहीं, आप जो बोल रही थी कि आपको गाना नहीं गाना, अगर मैं ना सुनती तो मैं समझती कि आपको नहीं आता, बट यू कैन सिंग। सीरियसली मैं अगर आपका साथ देती तो और ख़राब हो जाता। चलें चलकर देखते हैं कि हमारे दूसरे फैन ने क्या सवाल किया है। जी मेरा सवाल ये है कि मोमर राना ने बहुत सारी हीरोइंस के साथ जो है वो काम किया, एक्टिंग करी, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि उनको किसी से इश्क नहीं हुआ? क्योंकि इतनी प्यारी प्यारी हसीन होती हैं, या अपनी बीवी पे ही फिदा हैं वो? सबसे इश्क करता हूँ। अच्छा जी बताएं जी, किसी से इश्क हुआ? कह तो रहा हूँ सबसे इश्क करता हूँ। सबसे इश्क हुआ आपको? A to Z नाम ले जरा भाई। आप फिल्में देखी तो सबसे इश्क हुआ। चले हाँ कि ये because they love their work also. That's why. क्योंकि अगर वो अच्छा काम ना करती तो मैं आज हिट भी ना होता। ओह लवली, वाओ ये होती है पॉजिटिविटी। एंड चलकर हम देखते हैं अपने तीसरे फैन से कि वो क्या पूछ रहे हैं। मैं मिसेस हारून बात कर रही हूँ और मेरा मोमर राना से ये सवाल है कि क्या शोहरत ने इनको मगरूर होने पे मजबूर तो नहीं किया? ओके तो शोहरत ने आपको मगरूर होने पे मजबूर तो नहीं किया? क्या सवाल है? ये सवाल बहुत अच्छा है वैसे। इट्स मतलब बहुत डीप सवाल होता है। डीप सवाल होता है और लोग जानना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैंने माशाल्लाह जब मैंने आंख खोली थी तो मैंने अपने पूरी फैमिली को, अपने बाप को, अपने ताया को, अपने चाचा को ऑटोग्राफ देते देखा था। ठीक है ना, नथिंग न्यू टू मी, इट वाज नथिंग न्यू टू मी। बिल्कुल। और अभी भी मुझे आई स्वेयर मुझे नहीं पता था कि आपकी फिल्म हिट हो गई, आपका सीरियल हिट हो गया, आपकी फिल्म फ्लॉप हो गई, आपका सीरियल फ्लॉप हो गया। I don't care about this thing. उसको इतना आप हावी नहीं करते। आप लगे रहो अपने काम पे। हिट हो गई चलो यार, व्हाट्स नेक्स्ट? फ्लॉप हो गई, व्हाट्स नेक्स्ट? नो प्रॉब्लम, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। अगर सारी हिट्स होनी होती तो मेरे ख्याल से दिलीप कुमार साहब की सारी फिल्में हिट होती, जबरदस्त। या वहीद मुराद साहब की सारी फिल्में हिट होती। ठीक। तो फ्लॉप्स भी आती है, और फ्लॉप्स इसलिए आती है कि आपको हिट का मजा है। ये बात तो आपने वाकई सही कही है। तो बात सारी ये है कि आजकल के मैं लड़के लड़कियों के बारे में ये ज़रूर बोलूँगा जी कि आपको अल्लाह इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ, ठीक है। और जब आपको अल्लाह ताला इज़्ज़त दे तो उसकी कदर करें। आप एक ड्रामे से हिट नहीं हो जाते, आप एक फिल्म से हिट नहीं हो जाते। यू हैव टू सर्व पाकिस्तान। जैसे अपने ज़हन में ये रख लें। अब आजकल प्रॉब्लम ये है कि अगर फिल्म नहीं है तो टीवी है, टीवी नहीं तो फैशन इंडस्ट्री है। हाँ। कुछ ना कुछ तो है, तो एक गोल लेकर आए। आपको फिल्म एक्टर बनना है या आपको टीवी एक्टर बनना है, या फैशन मॉडल, सॉरी आपको फिल्म स्टार बनना है, टीवी एक्टर बनना है, या अपने फैशन में सिर्फ रैप करनी, मॉडलिंग करनी। सो एक गोल लेकर आए और डेफिनेटली अल्लाह ताला को इज्जत देगा जब आपके पास एक गोल होगा कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। बिल्कुल। और इसी तरह आप पाकिस्तान को सर्व भी कर सकते हैं और पाकिस्तान का नाम। और मैं बिल्कुल मगरूर नहीं,
और बिल्कुल मगरूर नहीं है, जबरदस्त। अच्छा जी, हमारे नेक्स्ट फैन किसे पूछते हैं, जल्दी जल्दी इनसे पूछते हैं, इनका क्या सवाल है? मेरा सवाल आपसे ये है कि सना की जोड़ी आपके अलावा और कौन से हीरो के साथ अच्छी लग सकती है? सना की जोड़ी आपके अलावा और कौन से हीरो के साथ अच्छी लग सकती है? फखर उसका मियाँ। फखर उनके हस्बैंड जी, वाकई में ये भी एक हकीकत है। और ये उनकी जोड़ी जो है वो जिंदगी भर वाली जोड़ी है, बिल्कुल ये है वाकई में। एंड माशाल्लाह से हम सना आपके घर भी बहुत जल्द आ रहे हैं, तो मैं लाइव बोल दूं, बल्कि आप जरा कर दें मेरी तरफ से कि मोमल जब आए तो आपने ओके करना है और जल्दी से। हाँ भाई सना, मोमल आपके घर जिस वक्त भी आए आपने फौरन ओके कर देना है, ओके? नहीं तो मैं इससे पहले घर आ जाऊंगा। जबरदस्त। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, हमारे साथ रहेगा, बहुत सारी बातें भी बाकी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ कम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है, सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ कम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। क्या अब हम आ गए ऑन एयर है? आप सोच रहे होंगे मैं कितने सारे पैसे क्यों गिन रही हूँ। और ऑफ कोर्स वेलकम बैक नाजरीन जी। ये मेरी ईदी जमा हुई थी इस ईद पे, नहीं मजाक कर रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। काश मुझे इतनी भी मिलती, जब बड़े हो जाते हैं तो ईदी भी नहीं मिलती। लेकिन एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है हमने मोमर और महनाज के बीच में कि यहाँ पे मेरे पास इक्वल अमाउंट के पैसे हैं, ठीक है ना? अब आप लोगों ने जो सबसे पहले गिन के नंबर मुझे काउंट करके बता देगा कि ये इतने हैं, वो होगा इस एक्टिविटी का नंबर। इसका काम है, मैंने कभी पैसा गिना ही नहीं। वो हम देखेंगे, वो हम जानेंगे और वो हम देखेंगे। तो ये ले आपका और ये ले आपका, और आपका वक्त शुरू होता है अब जी। टडन 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 टडन। तरीका देखिए आप लोग। अच्छा लगता है इन लोगों को मुझे रखना होगा एज एन अकाउंटेंट, बिकॉज आई वॉज फास्टर देन देम। अच्छा जी, हाँ मेरे ख्याल से 5 4 3 2 1। अच्छा मोमर ने खत्म कर लिया है लेकिन नंबर भूल गए। 300 कुछ है। 45 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने होते हैं? जल्दी से मुझे कोई बताए। 4500 400 450। तो ये थे 450 और उन्होंने बताया 300। तो मेरे ख्याल से इनको मुझे ही रखना होगा एज एन अकाउंटेंट, वरना तो ये 150 रुपए के जो घपले हैं वो जो है वो चलते रहेंगे। कभी जिंदगी में मैंने काउंट नहीं किया। आई कैन रियली काउंट रियली फास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये आपका हुआ। ये नहीं, ये तो मुझे अब जॉब मिलनी चाहिए। डन है, आजा। मोस्ट वेलकम। ओके जी, वेरी नाइस। अच्छा भाई अब जो भी पेमेंट आएगी ना मैं तुम्हें फोन कर दूंगा कि प्लीज आ जाए। एग्जैक्टली डन। और उसमें से अगर 150 कम भी होंगे तो उनको पता नहीं चलना। अच्छा जी, हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है और आप लोगों को जानना है कि खालिदा थैंक यू सो मच, मुझे ये ट्रे पकड़ा दें। इस ट्रे में जो चीज़ें हैं वो आपने स्मेल करके बतानी है कि वो क्या करनी है। आपने करना क्या है कि आप पीछे जाएंगी और इनकी आंखें बंद करेंगी क्योंकि इनको स्मेल करना है और मैं इनके पास जाऊंगी और इनसे स्मेल करवाऊंगी। आप रेडी? लेट्स डू इट। ऐसे आंख बंद कर लो। हाँ। नहीं ना, मैं ये लेके जा रही हूँ और आप ये जी। तो और ये देखिए तो जरा, यहाँ पे तो चीटिंग चल रही है। तो दाम भी नहीं आते चीजों के। कोई बात नहीं, अब बीवी वो करेंगी ना, आप क्या साथ देंगी। चलें जी, पहले ये सूंघे इसको। आप टच भी कर सकते हैं। These are popcorns. ओह लवली, वेरी गुड। अच्छा जी,
बंद रखिएगा, बंद रखिएगा। आई थिंक ये तो नहीं जान पाएंगे। नहीं, मुझे नहीं पता क्या। नहीं, ये वो चीज है जो हर खाने में डलती है। उनको नहीं पता, उनको अभी भी नहीं पता, आपको पता नहीं? अच्छा, ये तो मुझे भी नहीं पता। ये मुझे भी नहीं पता। मुझे किचन नहीं पता कहाँ है। ये क्या है? ये क्या है? सुंगाओ तो। सॉरी, ये मुझे भी नहीं पता क्या है। ये इनको पता है, ये इनको पता है, लेकिन आंखें ना खोलेगा। सूंघे। कोई हाँ, you're close, very close, बोल ले। प्याज टाइप कोई चीज़ है? नहीं भाई, प्याज नहीं है। I don't know यार। टबैको। अच्छा जी, बहुत अच्छा किया अब्बू के साथ। अब्बू देख रहे हैं इस वक्त टबैको, इनको पता होगा। नहीं पता ना आपको, तो इतने प्यारे बच्चे हैं, आपको पता ही नहीं टबैको क्या है। That's good ना, एंड किसी को भी नहीं पता होना चाहिए कि टबैको क्या है। So please, ये तो बिल्कुल। हाँ, चले आंखों पे तो हाथ रखें, आंखों पे हाथ रखें ना। हाँ जी, हाँ, इसको तो सिर्फ सूंघेंगे। Some kind of a soap. Oh wow, excellent, excellent, very good. I think so. You know a lot. जो बुरी चीजें वो नहीं पता, which is जो good. अच्छी हैं, जो अच्छी चीजें हैं वो पता होनी चाहिए, so why not? अच्छा जी, हमारे पास अब कुछ सवाल है। इन लोगों की बॉन्डिंग तो हमने देखी और माशाल्लाह से इनकी बॉन्डिंग को तो कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि वो बहुत ही मजबूत है। लेकिन बात जब औरत और मर्द पे आती है तो देखते हैं कि क्या है इनकी राय। तो ये है एक रैपिड फायर राउंड। मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करूंगी और आपने जवाब देने हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, सबसे ज़्यादा लड़ाई कौन करता है, मर्द या औरत? तो आप लोगों ने जवाब देने, इकट्ठे, हम दोनों ने इकट्ठे बोलना है। इकट्ठे बोल, आप लोग इकट्ठे बोल लें। औरत। ओके, ये मैं दोबारा पूछती हूँ, क्योंकि रैपिड फायर तो जल्दी जल्दी पूछूंगा और ये सवाल मैं जरूर पूछूंगी, ठीक है? तो टाइम शुरू करें, रेडी? ओके जी। सबसे ज्यादा लड़ाई कौन करता है? औरत। दुकानदार को सबसे ज्यादा चूना कौन लगाता है? औरत। अच्छा, जेलसी सबसे ज्यादा किसको? औरत। दिल को जीत लेता कौन है? मर्द। दुनिया भर में सबसे अच्छा शेफ कौन है? मर्द। मर्द। सबसे ज्यादा चालाक कौन है? औरत। सबसे ज्यादा शिकायत कौन करता है? औरत। खूबसूरत लगने का सबसे ज्यादा शौक किसको होता है? औरत। सबसे ज्यादा खर्च कौन करता है? कौन होता है? औरत। अनबिलीवेबल, आई एम शॉक्ड राइट नाउ कि माशाल्लाह से क्या जवाब दिए हैं। और ये जो एक जैसे जवाब आए ना, औरत औरत मर्द औरत, वाओ। प्लीज़, मैं तो कहूँगी कि सब तालियां बजाएं। मेरे पास आज ऑडियंस नहीं, मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ। सो वेरी नाइस, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताएं, बल्कि ये आप नहीं, आप बताएं, मोहम्मद राना को फिल्म इंडस्ट्री में सुपरमैन के नाम से जाना जाए, आखिर क्यों? वो एक्चुअली बिकॉज ही इज़ अ वेरी बिग फैन ऑफ सुपरमैन, एंड देन सुपरमैन होने के लिए आपको अगर आप किसी को आइडलाइज कर रहे हो ना, तो हमेशा आप उसको थोड़ा सा अपने में लाते हो चीज़। तो ही इज़ अ रियल लाइफ हीरो एज वेल। मुझे ये बात नहीं पता थी, मगर ये नूर ने मुझे अब इस साल जब हमारी मुलाकात हुई हम अवार्ड्स पे, तो उसने मुझे ये जिक्र किया कि महनाज, ये 15 साल पुरानी बात है जब तुम्हारी शादी नई नई हुई थी और सेट पे गोलियां चली थी और ये शख्स मेरे सामने आके खड़ा हो गया था, क्योंकि मेरे लिए वो आए थे और पूरा यूनिट पीछे हट गया था, डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब भाग चुके थे और ये शख्स मेरे सामने आके खड़ा हुआ और इसने कहा अगर नूर को हाथ लगाओगे तो पहले मेरे से गुजर के मेरी कुलीग तक जाओगे। तो शी सेड कि आई हैव नेवर एवर मेट सच अ ब्रेव मैन in my life. I'm so shocked and I'm so impressed at the same time कि माशाल्लाह से कुलीग होते, कुलीग होते और इंसानियत होती है। और एक और बात बताऊँ, मेरे सामने अगर मेरे कंपेटिटर्स, कंपटीशन होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन बिल्कुल होना चाहिए। अगर कोई, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो आपके करीब आने के लिए, आपसे अच्छे बनने के लिए अगले को गालियाँ निकालते हैं, अगले को बुरा भला बोलते हैं। मैं सबसे पहले उनके मुंह पर थप्पड़ मारता हूँ, फिर लोग कहते हैं कि मोमी ये करते।
मैं उनके मुंह पर थप्पड़ मारता हूँ, खबरदार मेरे सामने उसके बारे में कुछ कहा, किसी की बुराई नहीं, बस गलत चीज़ नहीं, और बुराई मत करो प्लीज, बिल्कुल बुराई मत करो। अच्छा, जाते जाते हमारे पास वक्त बहुत कम है, 14 अगस्त बहुत करीब है और आप दोनों से मैं पूछना चाहूँगी, सबसे पहले जाते जाते थैंक यू करना चाहूँगी। मोस्ट वेलकम, ऑलवेज वेलकम, ग्रेट टू सी यू गाइज, और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि फर्स्ट टाइम हम मोमर राना के घर मौजूद थे। यू आर द ओनली वन, और अभी बता दूं कोई और आए भी ना। सो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो हमने किया है उसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वाकई में आप लोग पाकिस्तान की जान है एंड हम लोग सबको आप पे बहुत नाज है। पाकिस्तान के लिए जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा 14 अगस्त के हवाले से जी। सबसे पहली बात यह कि बिल्कुल एंजॉय करें इस दिन को, और क्योंकि बहुत मुश्किलों से हमें पाकिस्तान मिला है, और सब अपनी अपनी जगह अपनी अपनी जितना भी कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए वो कीजिए। और प्लीज़ मैं बाइकर्स के लिए ज़रूर कहूँगा कि आप किसी को तकलीफ़ मत पहुँचाइए, आप आराम से बस जश्न आज़ादी बिल्कुल मनाइए, लेकिन किसी को तकलीफ़ ना दीजिए। लोगों की भी माएँ बहनें, आपके घर में भी माएँ बहनें, तो प्लीज़ जस्ट डू समथिंग फॉर पाकिस्तान। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। जी, आप क्या कहें? मैं मोमी की फिल्म, मोमी और शेख साहब की फिल्म का एक डायलॉग था, और लड़की को जब देख लिया पाकिस्तान बहुत बुरा लगा, बिजली लाइट, स्पेन से आए थे ये, जब लड़की को देखा तो इन्होंने एक डायलॉग बोला था, जीवे जीवे पाकिस्तान। ऐसे थोड़ी बोला था? हाँ, जीवे ये जीवे पाकिस्तान। ओके जी, इसी से हम लोग यहाँ पे हम सब गाएंगे, और जितने मेरे सेट पे मौजूद हैं सब गाएंगे, और पाकिस्तान के जश्न हम मनाते रहेंगे। जाते जाते अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, पाकिस्तान के लिए जितना कुछ कर सके वो करेगा, क्योंकि कम जो कुछ करेंगे वो कम होगा। तो पाकिस्तान पे हमें फ़ख्र है, हम पाकिस्तानी हैं और हम हमेशा पाकिस्तानी रहेंगे। जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे जीवे। कम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर